ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
तो आज का कोट है शिला प्रभुपाद का, बहुत ही सुंदर और क्लियर करता है बहुत सारी चीजों को। ए फर्दर एडवांसमेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी दैट आई लव कृष्णा और गॉड बिकॉज ही इज ग्रेट, नो। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं एक ये उदासीन भावना जिसमें हम ना कुछ करना नहीं चाहते, बस हम कहना चाहते हैं, बोलने में ज्यादा श्रम लगता नहीं है, तो बस बोल देना चाहते हैं हाँ हम, अरे कृष्ण, अरे वो तो, मैं तो बड़ा प्रेम करता हूँ, अरे हमारे तो कान्हा जी सब कुछ है, कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी। और कान्हा जी के लिए करते क्या हो? कुछ भी नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उदासीन स्थिति से आपको आगे उन्नति के लिए, ये ठीक है कि आप कृष्णा को ही पसंद करते हैं या भगवान के प्रति ही, बेसिकली वो सर्वाकर्षक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर प्रभुपाद कह रहे हैं अब थोड़ा आगे चलो, ये उदासीनता मत रखो, भक्ति निष्क्रिय प्रोसेस नहीं है ना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम, इट इज ए कल्टीवेशन, इट इज ए प्रोसेस, है ना। अनुशीलनम, मन, शरीर, वाणी, जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे श्री कृष्ण, किसको? कृष्ण को सर्व करना, देन भक्तिरुत्तमा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आई लव कृष्णा इज नॉट सफिशिएंट, बस केवल इतना कह देना आई लव कृष्णा। संसार में भी देखो, मैटेरियल संबंधों में भी केवल मुख से बोल देना प्रेम करते हैं, ऐसे को कौन समझता है? मनुष्य प्रेम करने का अर्थ क्या है? सेवा। यहाँ भी भौतिक जगत में माता कहे अपने पुत्र को प्रेम, दिन भर कहे बहुत प्रेम करती हूँ बेटा, बहुत प्रेम, पर करती कुछ नहीं है, कुकिंग नहीं करती, उसके लिए कुछ बना नहीं रही, उसका ध्यान नहीं रख रही, उसको उसके लिए कुछ नहीं करती है, और कहती रहती है प्रेम करती हूँ, तो आप क्या कहोगे? ऐसा थोड़ी होता है। वो प्रेम करती है इसीलिए वो अपने पुत्र पुत्री की सेवा करती है। प्रेम एक एक्सप्रेशन है, एक एक ऐसी स्थिति जिसे सेवा के द्वारा प्रकट किया जाता है, चाहे कोई भी जगह हो। तो ये जो खाली कहने चलने वाला, ये जो संसार में तथाकथित रूप से प्रेम का प्रदर्शन मात्र जो देखा जा रहा है, ये सब ढोंग, ज्यादा दिन चलता नहीं है जहां पर कोई कहे प्रेम के बारे में। अब प्रभुपाद कह रहे भक्ति में तो फिर नो, दैट लव इज नॉट सफिशिएंट, केवल मुख से ऊपर ऊपर का, केवल वाणी से नहीं हो रहा है, बस इतना कह देना। आप कर क्या रहे हो? आप करते क्या हो? यदि श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, हम कुछ नहीं करते, हम करते सब अपना घर का है, हम करते सब अपना गृहस्थ जीवन का है, पर हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ? आप कृष्ण के लिए क्या करते हो? आपके गृहस्थ जीवन का, आपके जीवन का आधार भगवान होने चाहिए, इसीलिए डीटी वर्शिप प्रभुपाद रखे हैं। डीटी शुड बी देयर, अगर आप टेम्पल से बाहर हो, टेम्पल से दूर रहते हो, देन देयर शुड बी ए डीटी जो आपके घर के प्राण आधार बनेंगे, जिनके लिए भोजन बनेगा, जिनके लिए सफाई होनी है, जिनकी प्रसन्नता के लिए घर में सजावट होनी है। वरना तो फिर हम अपनी केवल भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भोजन बना रहे हैं, घर को साफ कर रहे हैं, ओनली फॉर जस्ट आर सेंसेस, बस ये लेवल हो जाएगा, तो ये नहीं है। इसलिए प्रभुपाद सेट घर में डीटी होने चाहिए, और डीटी ऐसे भी नहीं कि जल्दी में एकदम ले आने चाहिए, उसकी भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले चित्रपट, पिक्चर से शुरू करिए। तो आप राधा वृंदावन चंद्र जी की फोटो फ्रेम रख सकते हैं इनिशियल स्टेज में ना, पर कोई तो स्वामी होने चाहिए, उनके दिखने से, उनके होने से आपको लगेगा वे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं केवल इतना सा नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये कोई स्थिति नहीं प्रेम की। वी मस्ट रेंडर सम सर्विस टू कृष्णा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे जीवन की। प्रेम यदि कह रहे हैं तो सेवा है उसमें। वी मस्ट रेंडर सम सर्विस टू कृष्णा, वी मस्ट रेंडर, देन दैट इज लव, देन प्रभुपाद कह रहे हैं ओके अभी ठीक है। क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, हम कान्हा जी हमारे हैं, कान्हा जी, पर आगे के कुछ नहीं पता मुझे। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ स्वमेव स्फुरत्यदः, जिह्वा से केवल ये झूठा झूठा ऊपर से नहीं कहना, आप वास्तविकता में हरे कृष्ण महामंत्र, जो भगवान का परम पवित्र नाम है, होली नेम की चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना, तो आपने सेवा शुरू कर दी। हाँ, जिह्वा से ही होगी, पर वो ऊपरी दिखावा नहीं है, अब आप कुछ करना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सेवा शुरू होती है जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना, और ये सब क्या है? बेसिकली आप यदि प्रेम करते हैं तो उनके लिए समय निकाल रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं राजविद्या में,
समय निकालना होता है। सबसे पहला लक्षण है जिससे प्रेम होता है, उसके लिए समय निकालना होता है। समय और समय निकाल कर क्या सेवा करनी होती है ना। ये आप मटेरियल प्लेन पे रिलेट कर लो इसको, है ना। किसी भी संबंध में देख लो, माता पुत्र के लिए उठेगी, चाहे थकी हुई है, कुछ भी कैसी भी स्थिति है, करेगी वो। ये सब है ना। तो ये यही तो प्रदर्शित करता है सेवा, सेवा समय निकालना, है ना। अब जब इस संसार में संबंधों के प्रति इतना है तो फिर भगवत प्रेम की तो क्या बात की जाए। तो वी मस्ट रेंडर सम सर्विस टू कृष्णा, जस्ट लाइक अर्जुना। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। अर्जुना इज रेंडरिंग सर्विस टू कृष्णा एज ए सोल्जर। अर्जुन ने कैसे सेवा करी। अब कोई कहे तो फिर हम कैसे करें, हम तो मंदिर भी नहीं आ सकते, हमारे आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, डीटी अलाउ नहीं है, घर में ये नहीं है वो। अरे प्रभुपाद कह रहे हैं जो स्थिति है वही को श्री कृष्ण को समर्पित करके वहां से ही शुरू हो जाएगा। अर्जुन एक युद्ध की स्थिति में थे, अब वहां वहां तो आरती और स्तुति, और आप वहां तो अब ये सब इमेजिन नहीं कर सकते, भोगा ऑफर करना, डीटी वर्शिप करना। तो जो था उसी को, अपने कर्म को योग कृष्ण से जोड़ दो, कर्म योग बना दो। कृष्ण भावना भावित कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या भक्ति में कर्म योग कर दो उसको। जो कर रहे हो उसी को जोड़ दो। तो अगर हम, अब माता जी लोग कहें हम तो भाई घर साफ करते हैं तो कृष्ण का है, ऐसे भावना, तो ऐसा तो मत सोचो हमारा है या इसका है या उसका है, कृष्णा का है। कृष्णा का घर भगवत धाम साफ कर रही हूँ, हो गई भक्ति। तो ये तरीके प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल बताए हैं। अन्न हम सबको खाना है, हम सबको भोजन प्रसाद लेना ही है, भोजन लेना है, उसको प्रसाद बना के लीजिए। अपने लिए कुकिंग ना करके, अपने बच्चे घर वालों के लिए कुकिंग ना करके कृष्णा के लिए कुक करो। ये तो अंदर की भावना है, आपके घर वाले या कोई समझे ना समझे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अंदर से क्या सोच रहे हो, ये तो आपकी चेतना वाली बात है। तो हो गया। तो अर्जुन क्या, अर्जुन के पास क्या था, उन्होंने युद्ध करके एक सेनापति के, है ना, एक एक शोल्डर के जैसे उन्होंने किया सर्व कृष्णा को। देखो ऐसी विकट इमरजेंसी, इवन वहां तो रक्त है, ब्लड है, और उसको तो अशुद्ध जगह कहा जाएगा जहां लोग मर रहे हैं, और कितने मरे, 64 करोड़, क्या कहा जाएगा उसको, तो मोस्ट वो भैया सबसे इनऑस्पिशियस प्लेस कहा जाएगा। बट इवन आफ्टर दैट वो भक्ति योग था, इसीलिए वहां जिन्होंने प्राण छोड़े उनको उच्च गतियां प्राप्त हुई। तो कृष्णा वांटेड दैट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र शुड बी एग्जीक्यूटेड, एंड कृष्ण एंड अर्जुना डिड नॉट लाइक इट बिकॉज इट वाज कंसर्न्ड टू हिज फैमिली मेंबर्स, इट इज ब्रदर, सो ही डिड नॉट लाइक इट। तो भगवान चाहते थे कि युद्धों पर, जो अर्जुन नहीं पसंद कर रहे थे क्योंकि पर्सनल फैमिली थी, भाई थे, गुरु थे, रिश्तेदार थे, पितामह थे, इतने क्लोज रिलेशनशिप में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। But when after hearing this Bhagavad Gita, he became Krishna conscious. He executed the will of Krishna. But after hearing Bhagavad Gita, so when we are hearing Bhagavad Gita every day, तो क्या हो रहा है, वी आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो हमें पता चल रहा है मेरी क्या ड्यूटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर और संबंध और संसार और जो दिख रहा है उसी के प्रति नहीं, मेरी भगवान के प्रति, मेरे परम स्वामी के प्रति। आज के श्लोक में उद्धव जी कहेंगे मेरे परम आराध्य, है ना। तो उनके प्रति भी मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी कितनी आवश्यकता है, मैं उनका ही सनातन दास हूँ। तो बट व्हेन आफ्टर हियरिंग दिस भगवद गीता ही बिकेम कृष्णा कॉन्शियस, ही एग्जीक्यूटेड द विल ऑफ कृष्णा। तो आफ्टर रीडिंग भगवद गीता एंड अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता क्या होगा, हम कृष्ण की इच्छा से, जैसे भगवान चाहते हैं, है ना, मन मनाव भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, ये सब जैसे भगवान चाहते हैं वैसे कार्यों को, भक्ति में कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। कृष्णा की जो इच्छा है, जो उनकी विल है ना, उसमें हम योगदान, उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कृष्णा wanted that the fighting must continue, so he executed in spite of his own conclusion that he would not fight. तो बहुत बार, चाहे अब अर्जुन एक
आप बहुत घनिष्ठ लेवल पे पितामह जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और भाई इत्यादि जो भी प्रेम संबंध है, उन सबको एक तरफ रखकर भगवान की इच्छा को केवल संतुष्ट करने के लिए युद्ध में संलग्न हो गए। वे स्वीकार कर लिए अपनी कोई इच्छा नहीं, जो श्री कृष्ण की इच्छा है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, यही इच्छा है। मद मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं मेरे डिवोटी मच्चित्ता मदगत प्राणा। और फिर भगवान वहां भी कह रहे थे मदगतेन अंतरात्मना, केवल श्री कृष्ण अंतःकरण हृदय में रहे, भगवान ही केवल उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनकी सेवा का प्रयास रहे, ऐसा चाहते हैं। भक्ति के द्वारा मुझसे संलग्न रहो, ऐसा चाहते हैं भगवान, है ना। तो ये सक्षम हो जाएगा वहन भी रीड भगवत गीता, तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो ये शरीर क्यों है, क्या मेरा संबंध है, सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो अपने आप जीव सेवा में ही संलग्न होगा भगवान की। तो क्या करना है? कुछ टाइम निकालना है। क्या करना है? प्रेम को एक्सप्रेस करना है, प्रेम को भगवान को सेवा के द्वारा समर्पित करना है। तो थोड़ा आगे बढ़ना है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं रहना है, इन्वॉल्व होना है ना। तो प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना है, जिनसे हमें क्लैरिटी होती जाए और हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। तो सेवा आवश्यक है, यही प्रभुपाद समझाना चाहते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 3.4.20 आज हमारा 20वें नंबर का श्लोक है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं अब आगे? उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे श्रीमद् भागवतम दीजिए, जैसे आपने ब्रह्मा जी को दिया। और फिर वे बताए कि परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मेरी हार्दिक इच्छा, क्या उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उन्हें श्रीमद् भागवतम प्राप्त हो, है ना। उस श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ज्ञान को उद्धव जी को दिया। और फिर उसके बाद उद्धव जी ने क्या किया उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान ने मुझे वो दिव्य ज्ञान दिया तो फिर मैंने क्या किया। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। क्या कह रहे हैं? सा एवमारादित पाद तीर्थाद अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा, सा एवमाराधित पाद तीर्थाद अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सा एवं आराधित, सा एवं, इसके बाद
फिर मैंने क्या किया, मतलब भगवान से जो दिव्य ज्ञान मैंने प्राप्त किया, भागवतम प्राप्त किया, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, आराधित पाद तीर्थ, तो कह रहे हैं सा एवं तत्व आत्म विबोध मार्ग, जब मैंने उनसे वो आत्मज्ञान, तत्व का ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, विबोध की जानकारी प्राप्त कर ली, भगवान ने मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। आफ्टर दैट आराधित, मैंने उनकी आराधना, उनकी पूजा की। क्या किया, पाद तीर्थात, तो कह रहे हैं वो जो परम भगवान, जो तीर्थ पाद है ना, जो परम तीर्थ हैं, भगवान ही परम तीर्थ हैं, उन परम भगवान को पूजित किया, उनकी पूजा करके, भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, मार्ग प्रणम्य, उनको प्रणाम करके, पादौ परिवृत्य, उनके चरण कमलों में प्रणाम करके, और उन देवम, उन परम भगवान की परिवृत्य प्रदक्षिणा करके, हम करते हैं तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणे पदे पदे, तुलसी महारानी की, ऐसे ही उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करी। तो जो पूजनीय होते हैं उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, परिक्रमा बेसिकली, है ना, देवम, उन परम भगवान की, यह आगत अहम, फिर मैं इस स्थान पर आ गया, अब आपको जो मैं मिला हूं, मैं वहां से अभी श्री कृष्ण की पूजा, उनको प्रणाम, उनको परिक्रमा करके ही आया हूँ। और पर एक बात है, विरहातुर आत्मा, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट में हूं, उनके बिना उनको छोड़ के आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आई एम सफरिंग वेरी मच। अब ये प्रेम वाला है, इनको भगवान का विरह हो रहा है। तो ऐसे होता है, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं और देर हो गई या कुछ बात हो गई तो चिंता होने लग जाती है, और यदि कुछ पता चले तो फिर तो पेन होने लग जाएगा। तो ऐसा अटैचमेंट, जब अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है, तो क्या होता है, दुख होने लगता है, दुख दुख लगता है। तो ऐसे ही उद्धव जी भगवान को छोड़कर भगवान के आदेश के ही कारण आ तो गए, भगवान ने उनसे कहा था जाओ बद्री का आश्रम जाओ, पर कह रहे हैं कि मैं बहुत सफर कर रहा हूँ, विरह शोक से पीड़ित हूँ। आई हैव स्टडीड द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ नॉलेज फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि कौन है, उनके आध्यात्मिक गुरु, हम्म, पार्थ पाद तीर्थात, प्रभुपाद कह रहे हैं द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान, है ना। तो कह रहे हैं द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड दस आफ्टर circumambulating him I have come to this place very much aggrieved due to separation। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु परम भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान में आया हूँ। अभी अभी छोड़ा है, अभी अभी दूर हुए हैं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और ये तो सोचो, संसार के लोगों को भी अब कुछ पता चले तो भी इतने विचलित, अरे कोई बात हो गई, कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक घर, ऐसे कुछ भी चिंता हो गई तो इतना विचलित है, सांस लेना रुक जाएगा। अब इनका तो ट्रांसीडेंटल लेवल का प्रेम है, ये तो अत्यंत, प्रभुपाद कह रहे थे स्पॉटलेस अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस है उद्धव जी की। तो श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। तो वे भगवान के बारे में वास्तविक पूरे तत्व को समझते हैं, जानते हैं, और वास्तविक जो एक महाभागवत, महाभागवत कौन है, जो भागवत का आचरण करते हैं, जो भागवत में आचरण दिया हुआ है उस आचरण को जीने वाले महाभागवत। ये शब्द हम जब लगाते हैं तो उसका क्या अर्थ है, जो भागवतम में लिखा है, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भगवान की जो स्थिति, उसको ही वो जीवन समर्पित करके वैसे ही चलते हैं, जैसे जैसे सीधे सीधे जो लिखा हुआ है, उस भागवत धर्म को ही फॉलो करते हैं, वे महाभागवत है। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका विभिन्न तात्पर्य निकालते हैं। आपको बताया है ना, सा पुरुषः, उसके पास जाओ
तो फिर वो कह देंगे अरे देखो एक और है, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो एक व्यक्ति थे, वो भगवान के पास जाने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, है ना, ये जो पता नहीं कौन कौन से होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ मंदिर है वृंदावन में, परनामी कांच का मंदिर कुछ, तो उससे बिलोंग करने वाले लोग वो क्या कहते हैं कि एक होता है वो परम, कृष्ण नहीं, एक होता है, और धाम गोलोक नहीं, एक वो परम धाम होता है, जबकि परम धाम गोलोक वृंदावन ही है। बट दे कुछ अलग ही उनके कंसेप्ट होते हैं भाई, वो भगवान को भी उसके अंदर भी वो पता नहीं कुछ और होता है उनका। मतलब कृष्ण यदि है तो फिर वो भगवान को एक मटेरियल लेवल पर करते हैं, बहुत बड़े अपराध करते हैं ये लोग। और फिर कहेंगे नहीं वो कृष्ण नहीं, उनके अंदर हृदय में बैठा हुआ वो एक परम अलग है, वो बोल रहा है भगवत गीता। सो मच स्टुपिडिटी इज देयर। अब भगवान कहते भी है नवे अध्याय भगवत गीता में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ऐसे सोचते हैं मूर्ख लोग कि मेरा मनुष्य के जैसा शरीर है, ऐसा ही पंच तत्व का बना हुआ, जबकि ऐसा नहीं, सच्चिदानंद है वे, सच्चिदानंद है, बट दीज पीपल डोंट नो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अपने अलग अलग तरीके निकालने अपने। तो अब यही तो बात है, जहां भी आप और हम अपना कुछ करना चाहते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें चार प्रकार के दोष हैं, कपट करना, मोहित रहना, इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, भ्रम में रहना, ये अज्ञान, ये सारी स्थितियों से विचलित होकर के जीव खुद कैसे सोच सकता है कि मुझे ऐसा लगता है। आपके लगना मतलब भक्ति में जीवन खत्म। आपका लगना, अगर आपका लगना एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका भक्ति में जीवन का बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। जहां आपको लगा ना मेरा दिमाग से, आपने अपना लगाया ना दिमाग, है ना, भक्ति के चार नियम बताए, उसका कोई बीच का अल्टीमेट निकाल लिया, फिर आपने लगा दिया कि अरे ये तो है ना, चाय तो चलती है, चाय में कौन सा इंटॉक्सिकेशन है, या कोई भी आपने दिमाग लगा दिया। आपको वो दिमाग नहीं लगाना, जो कहा गया है वो करना है। जिसको भगवान के पास जाना है उसे दिमाग नहीं लगाना, उसे फॉलो करना है। फॉलो करने में दिमाग लगाना है, कैसे मैं प्रभुपाद की बताई हुई बातों को फॉलो कर सकता हूँ, ये दिमाग लगाना होता है। उसे वैसा नहीं लगाना होता मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूं कि मैं चार नियम ब्रेक भी करूं और ब्रेक भी ना हो, ये नहीं। उसको फॉलो करने कैसे मैं अपने जीवन में ऐसी स्तर पे पहुंचूं कि यदि मैं प्याज लहसुन की स्थिति में हूं, या यदि मैं इंटॉक्सिकेशन या कोई बुरी आदत की स्थिति में हूं, तो उनसे बाहर निकलूं और फॉलो कर सकूं। ऐसी हृदय में इच्छा तो होनी चाहिए। और यही आपसे कल हम बात कर रहे थे कि इच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि इच्छा से ही आगे सारा कार्य होता है। हमारी इच्छाएं बदलें, इसी के लिए ये दिव्य ज्ञान, ये शास्त्र दिए गए हैं, ताकि हम अच्छी इच्छाएं करना सीखें। हम जानते ही नहीं है, तो जो संसार में हो रहा है वही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही देख रहे हैं, वैसी ही इच्छा करते हैं। बेसिकली जो भेड़ चाल, रैट रेस जो चल रहा है, ये करो वो करो ऐसे ऐसे, बस यही सब। फिर जब हम भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत कुछ है। भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये एक अलग दुनिया थी, मुझे पता ही नहीं था, ऐसे समझ में आने लगता है। तो इच्छा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है ह्यूमन बीइंग के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो इच्छाओं को सोच समझ के परिवर्तित कर सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो कैसे बड़ी चीज नहीं है, मानो कहीं पे आपको पता चला कोई चीज है ना, अब कोई सेल लगती है, सेल, मॉल वगैरह कहीं पे सेल लगती है, पता चलता है अरे इतने कम रेट पे मिल रहा है। आपकी कोई इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, आप नॉर्मल थे उससे पहले। देन आपके नेबर ने कहा अरे मैं इतने कम रेट में ये खरीद के लाया, और ये वहां पर इतना सेल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तुरंत आपकी क्या हो गई? इच्छा, अब आपको भी चाहिए। अरे मेरा लाभ हो रहा है, इतने कम रुपए में कहाँ मिलता है, अरे इतने कम रुपए में ये मिल रहा है, अरे अभी जाके लेके आएंगे। क्या हो गया? आपकी इच्छा। तो मिलने से, बात करने से, जानने से, अपने लाभ की चीज के बारे में पता चलने से आपकी इच्छा पहले तो नहीं थी, सडनली क्रिएट हो गई, और आप उसके लिए भागेंगे, है ना। तो एक्चुअली लोगों से मिलते हैं तो संग करने से इच्छा हुई ना। तो अब हम यही संग यदि डिवोटीज का करेंगे, भक्तों का करेंगे,
प्रभुपाद की पुस्तकों का करेंगे, शिल प्रभुपाद का संग करेंगे, तो क्या होगा? इच्छा आध्यात्मिक डेवलप हो जाएगी। वो पहले तो नहीं थी, पर भक्तों से मिलने से, अरे हरे कृष्ण महामंत्र परम कल्याणकारी है, आपके हृदय को बिल्कुल साफ स्वच्छ शांत कर देगा। ये भागना इधर उधर चीजों में, ये अकेलापन, पता नहीं किस किस प्रकार की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में एक संघर्ष में ही है भाई। ये इस यहाँ जन्म लेना, आंखें खोलना, सांस लेना, मतलब संघर्ष शुरू। यहाँ जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसे सांस लेने के लिए, गैस उसको सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसके फेफड़े वर्क करना शुरू करते हैं, फिर उसे ब्रीदिंग होती है। वो क्षण डिफिकल्ट होते हैं और सबके जीवन में, और यदि वो नहीं हुआ तो मर गया वो। संघर्ष तो तभी से शुरू हो जाता है। इवन प्रभुपाद बताते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहां से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। कोई एक स्पर्म जाकर के ओवा को मिलता है, और फिर उसमें आत्मा, मतलब फिर सारा प्रोसेस, और फिर एक जीव वहां से जन्म लेता है। तो इस तो संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया। तो संघर्ष तो करना ही है। तो यही बात है, भगवान यही कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा है, और यहाँ पड़ा हुआ है, इंद्रियों के चक्कर में और मन के चक्कर में कर्षति, कर्षण हो रहा है, उसका संघर्ष चल रहा है, जबकि सनातना, सनातन है। तो इच्छा ही, पता ही नहीं है मैं कौन हूं, क्या, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो बेसिकली ये सब होगा, इच्छाएं परिवर्तित हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, आध्यात्मिक हो जाएंगी, परम कल्याणकारी हो जाएंगी, शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम, ऐसे हो जाएंगे। कैसे होगा? जब हम दिव्य ज्ञान को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जो संसार वाला है वो ठीक है, वो चल रहा है, पर एक्चुअली हमें क्या करना है? प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। तो जो लोग कुछ भी तात्पर्य निकाल लेते हैं, बिकॉज गलत लोगों के संग में फंस गए। संग से परिवर्तन होता है, संग से इच्छा उत्पन्न होती है ना। हम कभी ना कभी किसी भक्त से मिले जिन्होंने हरे कृष्ण के बारे में बताया, तो हमारी इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसे ऐसे सब प्रोसेस चलता है। तो संघ का बड़ा महत्व है। तो भागवतम के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, ऐसा ही पहला लाइन, बिल्कुल यही सेम लाइन प्रभुपाद, भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है, ऐसे लिखे हैं भगवत गीता में, ऐसे ही लिखे हैं सीधे, है ना। जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं, मतलब जिन्होंने भगवत गीता पढ़ ली है, वो श्रीमद, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है, पहले तो द्वितीय अध्याय करे, बाद प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय, तो गीता का सार जो है ना, कंक्लूजन है, तो उसमें जो बताया गया है, सांख्य योग, शरीर नहीं हो आत्मा, ऐसी कुछ बेसिक चीजें तो पता हो। इसलिए हमेशा इवनिंग में गीता चलती रहती है, कि जो भागवत से जुड़ रहे हैं, गीता के द्वारा डाउट्स क्लियर होते जाएं और भागवत से वो समझते चले। तो दोनों, तो प्रभुपाद कह रहे हैं गीता बेसिक है, गीता से फिर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आसान हो जाता है। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता भागवत के तात्पर्यों को मरोड़ते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, और इस तरह अंध तामिस्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो तामिस्र नरक, वो नरक है, अंध तामिस्र उससे भी गहरा, जो तामिस्र नरक है उसके भी नीचे, हजारों फुट नीचे, जहां पर सूर्य की एक किरण भी नहीं जाती, बिल्कुल अंधेरे में, वहां है तपता हुआ नरक, तामिस्र, अंध तामिस्र, वहां जाते हैं, घोर अंध, बिल्कुल बंद है, वैसी स्थिति में जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो, अब देखो कितना गलत कर रहे हैं, ये गलत प्रचार, गलत चीजों का करना, और उसका परिणाम क्या है? हमने तो भगवत गीता का प्रचार, अरे तुमने क्या किया? भगवत गीता में निर्विशेष बता दिया परम भगवान को, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। उसको उसको भोगना पड़ेगा। आप समझो, गलत तरीके से शास्त्रों को प्रस्तुत करना, तोड़ मरोड़ कर, भगवान को निर्विशेष बता देना, भगवान को मायावाद बता देना, भगवान एक सामान्य मनुष्य है, ये सबका अपराध लगता है। ये सबका अपराध लगता है।
तो भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे ईशालु चिंतक ऐसे ईशालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। तो जो भगवत ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर असुर असुर दीज पीपल आर असुराज असुराज, ये बिल्कुल नरक जाने के लायक हैं। बिल्कुल भगवत गीता में ही भगवान स्वयं कह रहे हैं। दैवी और असुरी प्रकृति अध्याय। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि 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 जन्मनि, जन्मों जन्मों तक भगवान कहते हैं मैं उन्हें घोर नरकों में डालता हूँ। माम प्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्ति अधमाम गतिम। कभी भी माम अप्राप्यैव, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते अर्जुन, कभी भी नहीं, मतलब बहुत लंबा टाइम, कभी भी नहीं, धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो फिर ये सब नहीं कमिट करना है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। आपको दिक्कत क्या है भाई? भगवत गीता एज इट इज स्वीकार करो। उससे तो उससे करोड़ों अरबों अरबों लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं। तो आपको फिर क्यों ये बाबा वो बाबा की क्या जरूरत है? समझो ना, तुम्हारा फायदा कहाँ हो रहा है भाई? इतना मनुष्य होकर तो इतनी बुद्धि होती है, मेरा फायदा कहाँ हो रहा है? अभी सेल सुन लो, कोई चीज कम दाम में मिल रही, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं ना। कैसे पता नहीं चल रहा? पूरे संसार में जिन्होंने भगवत भक्ति को स्थापित कर दिया वे विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की भगवत गीता जैसा आज तक कुछ आया नहीं, आएगा भी नहीं। अल्टीमेट कृष्णा गिव दैट, भगवान ने दिया है। तो कह रहे हैं इनको जन्म जन्मांतर अधम अधम गति को प्राप्त करते हैं, वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र ना थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें आपने तो देखा होगा, मैंने तो बहुत अनुभव किया है। एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो उसके एक्चुअली जो साइड वाले होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री विनम्र होंगे, पर उसके जो सेक्रेटरी, उसके जो डोर कीपर्स होंगे, वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब सच बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मैंने तो इतना किया है। उन लोगों को इतना एंकर, उनके बात करने का तरीका, मतलब वो जो पर्सन आपसे मिलेंगे वो पर्सन इतने पोलाइट, और साइड वाले एकदम क्या बोलूं ऐसे होते हैं। तो शंकराचार्य जी कभी वो तो कह रहे थे भज गोविंदम, बट दीज पीपल, ये लोग इतना विकृत किए हैं, इतना विकृत किए हैं स्थिति को, बहुत ज्यादा। तो ये लोगों ने ना और विकृत कर दिया, सब कुछ विकृत कर दिया अपने। अब बताओ ऐसे करते हैं। और यही कुछ कुछ होने लगा है, प्रभुपाद की पुस्तकों में चेंज करना, प्रभुपाद की बातों को तोड़ मरोड़ के रखना, प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, कुछ भी प्रभुपाद ने ऐसा कहा था करके कुछ भी चला देना, ये सब बहुत गलत है। ये सब यहाँ भी शुरू हो गया है, आप देख ही रहे हैं, अदर साइड में यही हो रहा है, यही किया जा रहा है। भक्ति क्या है? क्या आज एक बहुत सुंदर सुबह में ना एक लेक्चर सुन रही थी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लेक्चर था, बहुत ही इजी, और इतना क्लियर कट सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको मैं शेयर करूंगी। बहुत सुंदर लेक्चर था, आप सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो लेक्चर सुन के। बहुत अच्छा अल्टीमेट लेक्चर प्रभुपाद का, मतलब सारे ही अल्टीमेट है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली दे रहे हैं प्रभुपाद ना। सब कुछ बहुत सरल है, प्रभुपाद सरल है। प्रभुपाद ने बताया जो मार्ग सरल है, पता नहीं क्या लोग बीच में कर रहे हैं, उसको हार्ड बनाते जा रहे हैं। सरल है, 16 माला का जब, 4 नियमों का पालन, है ना, यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा, अपनी चेतना को भगवान की तरफ रखना, और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, जिससे चेतना भगवान में लगी रहे, वरना तो चेतना इधर उधर भागेगी, है ना, ऐसे सब। तो ये सब बहुत सरल है, कुछ ज्यादा नहीं हो। पता नहीं क्या बना दिया मॉडर्न तरीके, बहुत सारी चीजें कर दी हैं, उससे तो कुछ ज्यादा लाभ हो नहीं रहा। तो व्यर्थी श्रीपाद शंकराचार्य जी का आश्रय लेते हैं। नाम प्रभुपाद का लेना आप तो समझ लो, और करना कुछ और ही। जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो दूर दूर तक कहीं रिलेटेड नहीं है। तो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया था। भगवान की इच्छा थी कि ये लोग सब
वैष्णव के रूप में मायावादी घुस करके परेशानी करते हैं, भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं। इनका एक अलग समुदाय बनाओ ताकि इनका अलग तिलक हो, अलग स्थिति हो, जिनसे इनकी अलग पहचान की जा सके, ये लोग अलग रहें थोड़ा सा, है ना। तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था। और इसका एक और कारण है कि बौद्ध वाले तो कह रहे थे सब कुछ शून्य हो जाता है, शून्य शून्य, कुछ भी करो कैसे भी, बस सब शून्य हो जाएगा अंत में। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं, शून्य नहीं होता, ब्रह्म तो है, सब कुछ शून्य नहीं होता, ब्रह्म तो है, हमारा अस्तित्व ब्रह्म में मिल जाता है, पर हम ब्रह्म तो रहते हैं, शून्य नहीं हो जाता ऐसा कुछ करने के लिए। तो कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। तो ऐसा नहीं था इसको चलाते रहो या ये कोई सिद्धांत है, ये जो इन लोगों ने जो दिया है, शंकराचार्य जी ने, अद्वैतवाद। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वीकार किया है। पर ये लोग फिर भी भगवत गीता को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ना, तो उसमें बहुत ही सुंदर ये शंकराचार्य जी का पूरा चैप्टर आएगा, तब आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत ही ब्रिलियंट प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है दैट चैप्टर, बहुत ही सुंदर एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बहुत अच्छा सुंदर चैप्टर है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चूंकि वे श्री कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने का कोई दुस्साहस नहीं किया। वो बोले भागवत को तो फिर बिल्कुल टच नहीं कर सकते, अगर ये लोग भागवत के पीछे पड़ गए तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन्होंने भागवत पे कोई टीका नहीं करी, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। तो भगवान की आज्ञा थी कि इन लोगों को इस प्रकार से समझाओ, तो वो गीता के थ्रू करने की कोशिश की, बट उन्होंने फिर भी आफ्टर शंकराचार्य जी बहुत सारी चीजों को मिस इंटरप्रिटेट किया। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रमाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते रहते हैं। तो उनके पूर्ववर्ती कोई आचार्य भागवत को टच नहीं करे मायावादियों के, फिर भी आजकल के मूर्ख मायावादी इतने असुर हो गए हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं असुरम योनिमापन्नम, आसुरिम योनिमापन्नम, जन्मनी जन्मनी जाएंगे नरक में। लोग कहते हैं क्या दिक्कत होती है, अरे भाई बहुत दिक्कत होती है, नरक इज अनबियरेबल, यहाँ की कष्ट अनबियरेबल है। मैं क्या आपको बताऊं, मतलब रोग इत्यादि कुछ भी देख लो, पीड़ाएं यहाँ की अनबियरेबल है, नरक तो बहुत ही घोर, घोर ज्यादा। एक वीडियो था, मैंने शेयर किया था बहुत पहले, तो उसमें बता रहे थे कि आफ्टर दैट वो भक्ति में आ गए, तो उसमें बता रहे थे कि कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर था छोटा सा, है ना, आपने देखा होगा। और आफ्टर दैट ऑपरेटिव प्रोसीजर और ही डाइड, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। तो उसने देखा कि वो कहीं ना बहुत अंधेरे जैसे खाई में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। विदेश में रहते थे, वो इंडियन है, और गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते, और वहां उसकी बॉडी छूट गई। उसकी वाइफ को बुला लिया, बाहर बैठी थी, छोटा डेंटल प्रोसीजर कुछ था, और उनको बोला कि देखिए अब ये तो डेड घोषित कर दिया गया है, हार्ट नहीं चल रहा, ब्रीदिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं, खत्म सब कुछ। और शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रो रही थी। और ऐसा कुछ 6 मिनट का उनका था, पता नहीं कि 6 मिनट का या कुछ से कुछ मिनट का था उनका एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ली कि अब चलो इस को शिफ्ट करते हैं यहाँ से अब तो, और कोई साइंस नहीं है, वाइटल सब खत्म है। वो रो रही थी। और फिर वो वहां पे उसके साथ क्या हो रहा था कि वो नीचे गिरते जा रहे थे, एक अंधेरे अंधेरे अंधेरे। और फिर जैसे नहीं होते बड़े बड़े कोई पाइपलाइंस होती हैं, ऐसे कुछ बड़े से उसमें एक गिर रहे थे, और वो चारों तरफ बहुत घोर अंधेरा और बहुत ही भयानक डरावना रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इट वॉज वेरी वेरी सीवियर, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए। वो व्यक्ति जो बता रहे थे आफ्टर, जब वो जीवित हो गए तब वो ये बता रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि ऐसे होता है। और फिर ना वो नीचे गिरते जा रहे थे, somebody किसी ने उसको पकड़ लिया, तो उसका गिरना रुक गया, और उसको एक किसी वॉल के सहारे ऐसे खड़ा कर दिया। वहां पे एक छोटा सा खिड़की जैसा छेद था, और उसमें से उसने नीचे नरक देखा।
हर तरफ आग जल रही है, लोगों को तपाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, चीख रहे हैं, चीख रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं, तो तुम बच जाओगे। देखा नहीं, पता नहीं, तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता। तुमने मानो अमेरिका के बारे में नहीं सुना तो अमेरिका नहीं है। तुम्हें देखा नहीं, तुमने नहीं सुना, अरे तुम भगवान हो, तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं देखा, तो भाई वो चीज नहीं होगी, ऐसा तुमसे किसने कह दिया? तुम हो कौन? इनसिग्निफिकेंट। कौन हो तुम? हमने देखा नहीं, हमें सुना नहीं, हमें पता नहीं, होता होगा नरक स्वर्ग, ये होता, अरे होता है, जो गए हैं पूछो कितना पीड़ादायक होता है, और उसकी आत्मा तड़पने लग गई वहां पे उसके, और वो चिल्लाने लगा और खूब चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं बचा रहा। और वो पता नहीं कितना अंध तामिस्त्र तामिस्त्र कहाँ जा रहा था भाई वो। बिफोर दैट वो डिवोटी थोड़ी थे, आफ्टर दैट दे ज्वाइन, और आफ्टर दैट दे हस्बैंड वाइफ बोथ बिकेम डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना। ये सब हुआ तो 1 साल तक तो ट्रॉमा में ही रहे भाई वो, सीवियर मेंटल ट्रॉमा, वो जाती नहीं थी वो चीखें, वो सब कुछ जो उसने एक्सपीरियंस किया उन 5 से 6 मिनट में। तो लोग कहते हैं कि होता ही नहीं है, अरे कैसे नहीं होता? तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, भगवान का धूमिल कर रहे हो, सब तुम गलत मोड़ रहे हो। अब लोग जो कर रहे हैं, अब आप खुद लगा लो, जो भी ये लोग कर रहे हैं ना भगवत गीता के संदेश को, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः को मोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब का बड़ा गड़बड़ मामला है। आई डोंट नो कितना गड़बड़ है, कितना भगवान, अरे कृष्णा खुद आ रहे हैं जिस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, योगो नष्ट परंतपा, नष्ट हो गई परंपरा, और फिर भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम उस सारी चीजों को खराब कर रहे हो। फिर वो अपने एक प्योर डिवोटी को भेज रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर तुम, उन्होंने शंकराचार्य जी को भेजा, फिर तुम वो खराब कर रहे हो, उन्होंने प्रभुपाद को भेजा, फिर तुम वो खराब कर रहे हो। अरे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई है। हु विल, तो फिर देन कृष्णा विल पनिश यू। इतने शैतान बच्चे जो सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, अपने पिताजी के काम को ही खराब करने में लगे हुए हैं, और जबकि वो उन्हीं सब बच्चों से प्रेम भी करते हैं। तुम इतना डिस्टर्ब करो, फिर झापड़ पड़ सकता है ना, पड़ सकता है। अब उसमें कोई गलती थोड़ी है पिताजी की। सुधारने के लिए बच्चे को, माता पिता को उसे डांटना भी पड़ता है, और कई बार झापड़ भी लगता ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि, अब हाँ, अब हम सब अपने जीवन में जानते ही हैं, लगता ही है माता पिता का झापड़ लगे बिना तो कौन बड़ा होता है भाई, भारत में तो ऐसा होता नहीं है। ये तो चलेगा, ये तो होगा, तो ये तो होता ही है। फिर भगवान को सही करना पड़ता है इनको, यही तो बात है, यही तो समझ में नहीं आता। इनको फिफ्थ कैंटो लास्ट चैप्टर 28 नरक का पढ़ना चाहिए वर्णन। एक्चुअली जब उसे पढ़ा जाता है 2-3 दिन तक नींद वींद नहीं आती, तो ऐसे है, तो वो पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद बहुत 2-3 दिन बिल्कुल सही चलेंगे हम लोग। तो ऐसी चीजें जरूरी हैं। एक्चुअली ये बात नहीं है कि कोई भय उत्पन्न करके, अरे भगवान तो चाहते प्रेम से शरणागत हो जाओ, पर बहुत टेढ़े लोगों के लिए फिर क्या करें? फिर भगवान कह रहे हैं डालता हूं मैं उन्हें जन्मनी जन्मनी। कृष्णा ने एकदम परफेक्ट बनाई हैं चीजें। समझ में आ रहा है तो सही करो ना, चीजें सही करो। अरे आपको दिख रहा है साफ साफ क्या गलत है क्या सही है, देन व्हाई यू आर फेवरिंग? गलत चीज को क्यों फेवर कर रहे हो? सही बोलो, सत्य में रहो, सत्य करो। भगवान सत्यम परम धीमहि है, और भक्ति करने वाले को तो फिर, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो सीधा अपराध हो जाएगा। और उनके किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने भागवत को टच करने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें खुद ही मरना है भागवत पे। फिर पता नहीं क्या क्या चला दिया, देवी भागवत, ये भागवत, अरे कहाँ से आए? भागवतम तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम है। भागवतम को आप कैसे वो कर सकते हो? अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवतम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। वेद व्यास जी ने साफ साफ कह दिया, दूर रहो, है ना। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, यहाँ परम धर्म की बात होगी। भगवत भक्ति पंचम पुरुषार्थ, परम धर्म भक्ति का, प्रेम का धर्म, है ना। प्रेम पुमर्थो महान, यहाँ वो चलेगा। यहाँ अपना ये कपट का धर्म और नाटक, ये झूठा, ये सब लेकर आने की जरूरत नहीं है। पहले ही बोल दिया, सेकंड श्लोका फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर में ही भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। तो कहने कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने अर्थ धर्म काम मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को भागवत समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना कर दिया है। जाओ यहाँ से, प्रोज्जित, झाड़ू मार के बाहर निकाल, गो आउटसाइड, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है।
केवल और केवल भक्ति के लिए है श्रीमद् भागवतम, है ना, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। प्रभुपाद 1.1.2 ही लिख रहे हैं। मैं तो रिमेम्बर कर रही थी यही श्लोक होना चाहिए, एंड दैट सेम श्लोक इज देयर 1.1.2 प्रभुपाद इज राइटिंग। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। तो जो इनकी जो भी गति हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब रुक जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। कल हम पढ़ रहे थे ना, तो इनको ले जाते हैं, इनको अग्निदेव सूर्य देव इनकी यात्राएं करवाते हैं, उल्टी हो जाएंगी सारी। ये उनके लिए नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं। वाई डू यू वांट टू एंटर इनटू श्रीमद् भागवतम? और कुछ कर लो, तुम भागवत के ही पीछे क्यों पड़े हो? अब हम कल ही पढ़ रहे थे, तेने वांग में मूर्ति, वो श्री कृष्ण है, क्यों तुम कृष्णा के पीछे पड़े हो? फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझने का हठ पूर्वक प्रयास करते रहते हैं और मनमानी व्याख्या करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टॉपिक समझते नहीं, जानते नहीं, एंड दिस दे स्टार्ट, भागवत कथा हो रही है। अरे भागवत कथा, हद हो गई। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो जो हठ पूर्वक ऐसा प्रयास करता है, दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। अब बताओ, शिष्य को गुरु के अनुगत्य में चलना चाहिए, और जो इनके गुरु ने नहीं किया, इनके आचार्य ने नहीं किया, भागवत को भी टच भी नहीं करे, क्यों नहीं समझ में आता? तो ये अपने शंकराचार्य जी एक्चुअली ये मायावाद के भी प्रॉपर फिलोसफर, प्रॉपर फॉलोअर नहीं है। आजकल तो इतनी खराब स्थिति है कि मायावाद को भी कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा, जो शंकराचार्य को ही प्रॉपर कोई फॉलो नहीं कर रहा, मतलब वो मायावादी भी नहीं है। अब ये कौन है? ना ये बेचारे मायावादी है, ना ये निर्विशेषवादी है, कहीं नहीं आते, भक्ति योगी तक तो दूर दूर तक इनका संबंध नहीं है। पता नहीं ये असुर क्या कर रहे हैं, ये केवल प्रोजेक्ट आडंबर कर रहे हैं। इनको पाषंडी कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास नहीं रखता वो पाषंडी कहलाता है। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं, कुछ नहीं होगा। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, यही होगा। तो देखिए, इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते हुए अपने दुखी जीवन में रहेंगे। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने की है कि उद्धव ने चतुर्थ श्लोक की भागवत श्री सीधे श्री भगवान से पढ़ी, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था, और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप में व्याख्या की। और थोड़ा सा क्या हुआ, चतुर्थ श्लोक की भागवत तो वो ही थी, पर उद्धव जी का जो लेवल है बहुत आगे है, और उनको भगवान ने अपनी दिव्य द्वारिका और वृंदावन की लीलाओं के बारे में भी उसी श्रीमद् भागवतम के श्लोकों द्वारा उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग है। हमने बात की थी, सबका लेवल अलग है, और गुह्य रूप से और अत्यधिक पूर्णता के साथ ग्रहण कर लिया। परमाम गतिम, परम गति, परम गोलोक वृंदावन धाम तक की स्थिति, है ना। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव भगवान के विरह के भावों से अत्यधिक दुखी हो गए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ समझा ही नहीं जा सकता। वेरी ब्यूटीफुल। सो हम क्या समझ सकते हैं जो प्रभुपाद बता रहे हैं? देखिए, उसका सर्वनाश निश्चित है जो गुरु को त्याग कर, है ना, अपने गुरु की बताई हुई चीजों, अपने अधिकार, एक्चुअली गुरु आपको अधिकार देते हैं भक्ति करने का, उसको छोड़कर आप कुछ और। अब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे भागवत की व्याख्या करने, और तुम पता नहीं अपने मन से लगे हुए हो, और तुम फिर भागवतम के वो कर रहे हो, टीकाएं टिप्पणियां भागवत पे किताबें निकाल रहे हो, तुम शंकराचार्य जी से आगे जाओगे? क्या लॉजिक है ये सबका? जो प्रभुपाद ने बताया है, जो प्रभुपाद ने सिखाया है, हम लोगों को यही समझना चाहिए। इन अदर लोगों से, अदर संप्रदाय और क्या क्या हो रहा है, उन सब से हमें एक समझदार, एक क्या कहते हैं ना, देख करके सीख लेने वाला, सुन करके सीख ले, देख करके सीख ले। अब जिसके साथ हो तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, हम मिलियन ईयर गैप में चले जाएंगे। ऐसा बेकार कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। तो हम तो सुन करके देख करके सीख लें इनकी क्या स्थिति है बेचारे। तो हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, इनकी स्थिति देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम लोगों की एक कैपेसिटी है। और चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद कह रहे हैं जो कुछ अलग ही ट्रांसेंडेंटल रस है, वो तब समझ में आएगा जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर समझ जाए, पहुंच जाएगा।
तब उसको उद्धव के जैसे रिवील होगी। अदरवाइज तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवान उसमें द्वारिका और गोलोक वृंदावन धाम की दिव्य लीलाओं को कैसे समाहित करें, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब तक प्रभुपाद कह रहे नहीं, तो उद्धव जैसे अविरत वियोग की अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी महाभाव प्रकट किया था। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने आप को नहीं डालना चाहिए। और जब प्रभुपाद भारत में देख रहे थे भागवत की ये सब स्थिति और टीकाएं और उनके प्रवचन देख रहे थे, और उनमें वो लोग कृष्णा को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, देन प्रभुपाद एकदम उनका ब्लड बॉयल हो जाता था कि आप देखो प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद लेटर लिखते थे, ये जो आपने प्रवचन में ये जो दिया, ये जो कहा, प्रभुपाद तब से लड़ रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति। वो कैसे सहन कर सकते हैं अपने स्वामी के प्रति कोई गलत कह रहा है तो। और प्रभुपाद लेटर लिख के और मतलब लेटर लिख के पीछे बढ़ जाते थे, लिख देते थे सीधे, आपने ऐसे कैसे कहा, ये तो मुझे भागवत नहीं लगती। कितनी जगह प्रभुपाद ने ऐसे लेटर लिखे हैं, इन सबको मुंह तोड़ जवाब देते थे लिख करके। उन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, दे डोंट अंडरस्टैंड। तो ऐसी स्थिति है, तो तोड़ने मरोड़ने का कार्य है नहीं, हमें तो वैसे ही सब कुछ बना बनाया मिला है, आपको और मुझे तो पाना है केवल, है ना, प्रसाद बना बनाया सब मिल गया, हमें तो केवल पाना है, हमें तो उपस्थित रहना है, प्रसाद बट रहा है वहां पर, हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस। और सरल बुद्धि होनी चाहिए, प्रभुपाद दे रहे हैं हमें लेना है, बस इतना ही बहुत है। उसमें अपना कुछ ये सब इधर उधर की चीजें नहीं, जो प्रभुपाद दे रहे हैं वो ले लें, अपने जीवन को उसका कल्याण कर लें। और प्रभुपाद ने कहा जो मैंने बोला उसे रिपीट कर दो, बस उसमें दूसरों का भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बस दिस इज प्रीचिंग, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट चीज। उसमें ज्यादा खुरापात इधर उधर का दिमाग लगा के सब कुछ खराब करने की जरूरत नहीं है, असली प्रवृत्तियों से दूर रहना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर।